तो सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए खेद व्यक्त करता हूं कि मुझे सुबह आना था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ अपने कार्यक्रमों की वजह से इसको शाम को 4 बजे के लिए पोस्टपोन किया, लेकिन उसके बाद भी लेट हो गया। कुछ ऐसे कार्यक्रम थे मेरे कानपुर में जिसकी वजह से मैं अभी कुछ 10-15 मिनट पहले यहाँ पे अपने ऑफिस पहुंचा हूँ और यहाँ से सीधे आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक मीटिंग थी। उस मीटिंग को भी मैंने 15 मिनट में ख़त्म किया। ख़त्म करके अब मैं आपके साथ बात करने के लिए अभी यहाँ बैठा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नितिन गोकरण साहब को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इतना महत्वपूर्ण विषय है रीजनल प्लानिंग, जो हमारे उत्तर प्रदेश में एक बृहद स्तर पर लिया जा रहा है। इस विषय पर एक आज और कल 2 दिन की चर्चा रखी है और इस कॉन्क्लेव के माध्यम से मैं समझता हूं कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने को मिलेगा। और हमारे जो डिविजनल कमिश्नर हैं, जो हमारे वाइस चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, या अन्य हमारे जो अर्बन सेक्टर के अधिकारी हैं, उन सबको कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे ये जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा हमारा अर्बन रीजनल प्लान बनाने का, उसके बारे में मामला आगे बढ़ेगा। मैं सबसे पहले तो अपने इस कार्यक्रम के लिए हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर केशव वर्मा साहब को, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे 2 दिन रह करके हमारे उत्तर प्रदेश के सलाहकार भी हैं अर्बन डेवलपमेंट के, और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके चेयरमैन के तौर पर भी काम कर रहे हैं। बहुत सारा वर्ल्ड बैंक के माध्यम से दुनिया भर में जो आपका एक्सपीरियंस है, आप 2 दिन जब यहाँ पे रहेंगे तो उससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे जो जगन शाह साहब थे, पहले हमारे साथ भारत सरकार में जब मैं अर्बन सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था, तो वहाँ पे NIUA के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ उनसे सीखने को मिलती थी। वो भी यहाँ पे हैं। रजित मैथ्यू भी है यहाँ पे, बंदोपाध्याय साहब है यहाँ पे, और भी तमाम सारे एक्सपर्ट्स। डॉक्टर अमित कपूर, मुझे उनके साथ काफ़ी कुछ काम करने को, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ करने को मिला। तो उन सब लोगों को के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के इस 2 दिन के वर्कशॉप में आपसे उत्तर प्रदेश के हमारे इस अधिकारियों को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। मैं सबसे पहले तो आप सबको निश्चित तौर पे ये पिछले काफ़ी सारे 6-8 घंटे से जो चर्चा चल रही है, जानकारी मिल गई होगी। जो रीजनल प्लान है और जो सामान्य प्लानिंग होती है, दोनों में बहुत फर्क है। अर्बन प्लानिंग जो सामान्य प्लानिंग है उसमें, और इसके लिए ही जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उनके द्वारा एक अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस, ये हम लोगों ने 2018 में जारी की थी। ये गाइडलाइंस है जिसके माध्यम से हम रीजनल प्लान भी तैयार करते हैं, और दूसरा उसमें हम जो हमारे मास्टर प्लान होते हैं, मास्टर प्लान भी तैयार करते हैं। मास्टर प्लान तो एक सिटी का हो गया। मास्टर प्लान के नीचे डेवलपमेंट प्लान बनता है, वो जोनल प्लान बनते हैं। फिर जोनल प्लान के अंदर डेवलपमेंट प्लान बनते हैं, जो स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के प्लान बनते हैं। लेकिन ये जो आज की जो चर्चा है और कल की जो चर्चा, वो हमारे रीजनल प्लान के बारे में। रीजनल प्लान का मतलब इट्स ए एग्लोमरेशन ऑफ वेरियस सिटीज। एक शहर नहीं है, बल्कि तमाम सारे शहर है, जिसमें सबसे पहले तो हमारा स्टेट कैपिटल रीजन है। स्टेट कैपिटल रीजन के में चाहे वो लखनऊ तो है ही, लखनऊ के अलावा जो आसपास के हमारा बाराबंकी है, उन्नाव है, कानपुर है, ये पूरा आसपास के इलाका जो हरदोई है, ये सारे के सारे इलाकों को मिलाकर के स्टेट कैपिटल रीजन बनता है। ऐसे ही बनारस का जो अगर हम लेकर के चलते हैं, तो बनारस का जो वहाँ का जो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी या रीजनल डेवलपमेंट प्लान जो बनेगा, उसमें बनारस के साथ साथ भदोही भी होगा, उसके साथ चंदौली भी होगा, मिर्जापुर का भी इलाका होगा, यानी जौनपुर का भी इलाका होगा। पूरे इस प्रकार से एक पूरे रीजन को लेके बनता है। या झांसी का हो, आगरा का हो, बरेली का हो, मेरठ का हो, तो ये हमारे अलग अलग ये रीजनल प्लान होते हैं। और ये व्यवस्था पूरे हमारे देश में भी है। अगर आपने सुना होगा, MMRDA के बारे में सुना होगा, ये मुंबई की जो मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या ग्रेटर हैदराबाद के बारे में सुना होगा, ग्रेटर चेन्नई के बारे में सुना होगा। इसी प्रकार से हाल में जो लेटेस्ट बना है ग्रेटर गुड़गांव के बारे में। ऐसे ये एक बड़ा मेजर एरिया, जिसके अंदर न केवल एक अर्बन लोकल बॉडी होती है, एक कॉर्पोरेशन होता है, बल्कि मल्टीपल लोकल बॉडीज होते हैं। उन सबको मिला के रीजनल प्लान बनता है। एक बड़ी एक्सरसाइज हमारे देश में एक नेशनल
रीजनल प्लानिंग बोर्ड बनाया गया था, है ना। तो उस प्लानिंग बोर्ड के और इनमें थोड़ा फर्क है, क्योंकि वो जो बोर्ड बना था वो बोर्ड बना था जिसमें कई राज्य, जिसमें सेंटर बनाया गया दिल्ली को, और दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका ले लिया गया, राजस्थान का कुछ इलाका ले लिया गया, हरियाणा का इलाका ले लिया गया। बट वहां पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और चैलेंज ये था कि ये अलग अलग राज्यों का, चूंकि अर्बन प्लानिंग या अर्बन सेक्टर जो है ये स्टेट का टॉपिक है, स्टेट का सब्जेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अगर वो स्टेट का सब्जेक्ट, तो हर एक स्टेट अपने मुताबिक प्लानिंग करता है, अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार कार्य करता है। तो उसको कैसे हम हार्मोनाइज करें, क्योंकि वहां पे चैलेंज ये था, ये भारत सरकार के स्तर पे ये सोचा गया कि जो हमारा जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, वो दिल्ली के आसपास का रीजन इस प्रकार से डेवलप करे कि ताकि हार्मोनियस डेवलपमेंट हो। ऐसा डेवलपमेंट हो कि ऐसा नहीं लगे कि आपको दिल्ली के बाहर जाएं तो दिल्ली के बाहर जाने पे आपको एक अलग किस्म का व्यवस्था नजर आए। तो पूरा एक हार्मोनियस डेवलपमेंट हो और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, और इसका बहुत सारा फायदा भी हुआ। इसको लेकर के तमाम सारे, जैसे कि हमारा गाजियाबाद है, नोएडा है जो हमारे लिए लेके चलते हैं, ग्रेटर नोएडा है, इवन मेरठ तक का इलाका, वो सारे इलाके में काफी कुछ डेवलपमेंट का एक मदद मिली। एक कानून आया, उस कानून के माध्यम से एक कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी व्यवस्था की। लेकिन आज जो हमारा जो आज और कल का जो चर्चा, वो हमारा जो रीजनल प्लान है स्टेट के अंदर का है। तो वहां पे वो एक जो लीगल व्यवस्था जो इस प्रकार की बनाई गई एनसीआरपीबी के माध्यम से, उसकी आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एक इस प्रकार की व्यवस्था सोचने की बात है कि किस प्रकार से हम मल्टीपल सिटीज एंड मल्टीपल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को, या मल्टीपल जो अर्बन प्लानिंग या अर्बन बॉडीज हैं, उन सबको कैसे इंटीग्रेट करेंगे और कैसे उनके साथ काम को करेंगे। हम क्यों काम को करना चाहते हैं, ताकि देखिए अर्बनाइजेशन तो एक मेजर फिनोमिनन है 21st सेंचुरी का। जिस प्रकार से हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश में 2011 की जो आबादी थी वो कुछ 4.5 करोड़ के आसपास थी अर्बन एरिया में रहने वाली। आज की डेट में जो हमारा अनुमान है, करीब 6.5 से 7 करोड़ की आबादी आज उत्तर प्रदेश के अर्बन एरिया में रह रही है। यानी 2 करोड़ से ज्यादा का वृद्धि हुआ। बहुत तेज जो रूरल जो डेवलपमेंट और रूरल एरिया में जो ग्रोथ हो रहा, उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ हमारे अर्बन एरिया में हो रहा है, क्योंकि तमाम सारी अपने एस्पिरेशंस को लेकर के, अपनी आवश्यकताओं को लेकर के हर कोई गांव के शहर की तरफ जाता है, और गांव के शहर की तरफ जाता तो उसकी पहली जरूरत होती है आवास की, उसके बाद उसके तमाम सारी इम्यूनिटीज की जरूरत होती है, ताकि उसको जब वो ध्यान में दे सके, उसके साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके, बेहतर स्वास्थ्य दे सके, बेहतर मनोरंजन के साधन दे सके, बेहतर अपॉर्चुनिटीज, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दे सके। जो एक शहर के बारे में हम कहते हैं कि शहर एक ऐसा इसे ग्रोथ इंजन, जो कि शहर हमको प्रोवाइड करता है इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी, जहां पे एक साथ इंटीग्रेटेड, कोहेसिव और एक दूसरे से सिनर्जाइज रूप में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं। एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी बहुत सारे लोग गांव में भी रखते हैं, गांव में उनकी खेती बाड़ी भी होती रहती है, गांव में उनका बाग बगीचा भी होता है, और साथ ही साथ वो अर्बन एरिया में भी आते हैं, ताकि अर्बन एरिया में आकर के वो एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर सके। अब जब वो नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करें, तो जब वो बसना चालू होते तो पहला आवश्यकता उनकी मकान की होती, मकान कहाँ बनाए। और इसका नतीजा ये हुआ, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पूरे देश में, ये केवल जैसे मैं दिल्ली में था, वहां पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी काम हम देखा करते थे अर्बन में, तो दिल्ली में एक बड़ा मेजर ग्रोथ हुआ जो कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट था। आज दिल्ली में देखें तो लगभग 1/3 दिल्ली ऐसी बसी हुई है जिनका कोई प्लानिंग नहीं है, और प्लानिंग न होने के नाते आप कहेंगे इलीगल डेवलपमेंट है। बिल्कुल, क्योंकि कानून के मुताबिक वो डेवलपमेंट नहीं है, और जब कानून के मुताबिक डेवलपमेंट नहीं है तो वहां पे किस नेचर की सड़कें हैं, कैसा वहां पानी पीने की व्यवस्था है, कैसा वहां पे ड्रेनेज की व्यवस्था है, कैसी वहां पे सीवर की व्यवस्था है, कैसा वहां पे कल को अगर डिजास्टर आता है, मान लेते हैं कि अगर कोई भूकंप ही आ गया, क्योंकि दिल्ली तो इस समय लेवल 4 के सिस्मिक जोन के ऊपर आता है, वहां पे भूकंप आने के बड़े चांसेस है। अगर भूकंप आएगा तो जिस प्रकार के बिल्डिंग्स बने हुए, क्या उस भूकंप को सहन कर पाएंगे? ये बड़ा एक मेजर क्वेश्चन है। आपको वहां पे अगर जाकर के देखें, मुझे तो मौका मिला जब मैं अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे वहां में घूमता था, और वहां जाकर के मैंने देखा कि वहां पे लोगों के रहने की स्थिति इतनी बुरी है कि लोग अपनी पूरी आकांक्षाओं को लेकर के तमाम सारी अपेक्षाओं के साथ वहां पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद जैसी जगह पे रहने का उनको एक ऐसी स्थिति बाध्य होना पड़ता है, केवल इस नाते कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो कोर दिल्ली है, कोर दिल्ली में रहने के लिए। तो इस प्रकार का एक मशरूम ग्रोथ जो है, और ये केवल दिल्ली का नहीं, पूरे देश के हर बड़े शहर को, और आप चाहे कानपुर को उठा लीजिए,
आप किसी भी शहर को उठा लीजिए, हर एक शहर में इस प्रकार के मशरूम ग्रोथ मिलेंगे। वहां पे आपको स्लम्स का भी, स्लम और ये जो इलीगल डेवलपमेंट है, जो हमारे जो इस प्रकार के ग्रोथ होते हैं, आउट ग्रोथ होते हैं, इनमें दोनों में बहुत फर्क है। तो हमें इसको प्लान करने की आवश्यकता है, और प्लान करने से जो सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि जब हम प्लान करेंगे तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सोच सकते हैं। जो एक बहुत बड़ा चैलेंज हर शहरों के लिए है, वो ट्रांसपोर्ट का चैलेंज होता है। आप देखें कि एक शहर को, जब शहर जैसे दिल्ली इतना बड़ा हो गया, या कानपुर इतना बड़ा हो गया, लखनऊ इतना बड़ा हो गया, शहर के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए किस नेचर के हमें कंजेशन के थ्रू, पोल्यूशन के थ्रू एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक चैलेंजेस होते हैं जब आप गाड़ी में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। जिस नेचर का हमें ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम सिटी को जब प्लान डेवलपमेंट करेंगे तो हम इस प्रकार की उसके अपने हमारी जो अर्बन प्लानिंग है, उस प्लानिंग के साथ ही साथ हम अपने ट्रांसपोर्ट को भी उसके साथ इंटीग्रेट कर दें। हम देखेंगे कि कौन से कॉरिडोर ऐसे हैं जो कि हमारे रैपिड कॉरिडोर है, कौन से कॉरिडोर ऐसे मतलब बने, हमारे जो मेन जो ट्रंक है, मेन ट्रंक हमारा बहुत फास्ट मूवमेंट होना चाहिए। मेन ट्रंक के ऊपर चाहे हमारा बीआरटीएस की सुविधा हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, या हमारे मेट्रो की, नियो मेट्रो की, तमाम किस्म के ऐसे ऐसे हमारे रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और उसके बाद भी हमारे जो उसके ट्रंक के साथ जो ब्रांचेज है, उन ब्रांचेज हमारे अदर नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट होने चाहिए। ज्यादा अधिक से अधिक हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना चाहिए। जब हम प्लान करेंगे तो हमारी भी गाड़ियां कहाँ खड़ी होगी, आज जो बेतरतीब तरीके से गाड़ियां सड़कों पे खड़ी होती, उसकी जगह पे सही जगह पे खड़ी होगी। कहाँ पे हमारे वेंडर्स होंगे, स्ट्रीट वेंडर्स, जो हमारे लाइफ के, शहरी लाइफ के एक अभिन्न अंग है। अगर हम चाहें उनको हटाना, नहीं हटा सकते। उनके बगैर जो पीएम स्वनिधि, ये तो धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक कोविड के दौरान देखा कि एक ऐसा हमारा तबका है जो कि हमें बहुत एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है, जिस वजह से काम नहीं करता। और वो कोविड के दौरान इतनी चुनौतियों के थ्रू जा रहा था, जैसे पीएम स्वनिधि की एक नई स्कीम आई। तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को हम कहां पे सेटल करेंगे जो कि हमारी नित्य की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, चाहे स्ट्रीट वेंडिंग फूड की हो, स्ट्रीट वेंडिंग हमारी सर्विसेज के बारे में हो, स्ट्रीट वेंडिंग हमारे बहुत तमाम किस्म की आवश्यकताओं की, गुड्स की जरूरत को पूरे करने को। तो ये हमारी जो अर्बन प्लानिंग है, ये अर्बन प्लानिंग को रीजनल लेवल पे जो प्लान करने की आवश्यकता है, वो उस प्लानिंग में हम कैसे करें कि ताकि लोग जो वो बसें उनकी आवश्यकताओं की सब अच्छी तरीके से पूर्ति हो सके। ये हमारा रीजनल प्लान है, जिसके लिए भारत सरकार ने ये गाइडलाइन, आपका अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन जारी किया था। इसी प्रकार से जब मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 में जब भारत सरकार ने जारी की थी, तो मेट्रो रेल पॉलिसी में बात की गई थी अमटा की, एक अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बात की गई थी। क्योंकि ऐसा है कि शहर के भीतर जो है इतने किस्म के ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हो जाती हैं, जिनका आपस में कोई बेमेल है, मैंने उनका कोई आपस में सामंजस्य नहीं, जिसकी वजह से हम कैसे एक सीमलेसली एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में, क्योंकि लोगों को ट्रेवल तो करना ही करना है, जब लोग ट्रेवल करेंगे तो कैसे करें ट्रेवल की, जिससे कि मिनिमम उनको डिस्ट्रप्शन हो, मिनिमम कष्ट हो, जिसके माध्यम से अपने घर से स्कूल पहुंचना, अपने घर से ऑफिस पहुंचना, अपने घर से बिजनेस सेंटर पहुंचना, अपने घर से उद्योग धंधे के जहां पे पहुंचना, उसको कैसे वो पहुंच सके। इसके लिए हमें एक प्रॉपर अर्बन जो कि अमटा की व्यवस्था, ये हमारे मेट्रो रेल पॉलिसी के तहत कंपल्सरी की गई कि जब तक ये नहीं है तब तक ऐसे शहर के लिए मेट्रो रेल नहीं सैंक्शन किया जाए। तो ये हमारी एक रीजनल लेवल पे थिंकिंग थी। अब रीजनल लेवल पे थिंकिंग के लिए हमें न केवल ट्रांसपोर्ट को ही सोचना है, बल्कि हमें जितनी सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, कैसे हम करें कि ताकि जो हमारी लर्निंग हुई है स्मार्ट सिटी के माध्यम से, हाउ टू गेट मोर फ्रॉम लेस, कैसे करें कि हम अपने लोगों को वाटर की सप्लाई सही तरीके से लोगों को वाटर की सप्लाई दे सके, कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। कैसे हम लोग जो वाटर को लेकर के ड्रेनेज का जो सिस्टम आज जो फ्लडिंग की एक तमाम सारे स्तरों के चैलेंजेस है, उसको कैसे हम लोग, हमारे ड्रेन कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जिसके माध्यम से हम उन ड्रेन को लेकर के एक तो वाटर को हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसको हम लोग सही जगह उसको पहुंचा सकते हैं, शहर में फ्लडिंग न होने पाए। कैसे हम लोग जो वेस्ट वाटर, जो हमारा यूज वाटर है, उस वाटर को ट्रीट करने के लिए कैसे एक कोहेसिवली, कैसे एक हम मैंने इस रीजन को एक अलग अलग सेक्टर्स में बांट करके कैसे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग एनर्जी के जो तमाम सारे रिसोर्सेज है उसको हम लोग
कैप्चर कर सकते हैं, कैसे हम अपने हाइजीनिक एक लोगों के लिए एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए ऐसा करें कि जिसके माध्यम से हम अपनी सफाई की जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब हम स्वच्छ भारत मिशन को जब लॉन्च कर रहे थे, स्वच्छ भारत मिशन को जब हम लागू कर रहे थे पूरे देश में, वन ऑफ द लर्निंग हैज बीन इफ यू डू प्रॉपर प्लानिंग, अगर सही तरीके से अर्बन प्लानिंग करें तो आपकी इवन स्वच्छता का भी जो चैलेंजेस है वो कम हो जाते हैं, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट के जो चैलेंजेस है वो कम हो जाते हैं, उससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। हम इस प्रकार के एक फास्ट मूविंग कॉरिडोर बना सकते हैं, एक सिटी दूसरे सिटी को कनेक्ट करते हुए, और जिसके माध्यम से वी कैन ग्रो फॉर ए हाई राइज लेवल ग्रोथ को हम लोग लेके चल सकते हैं, और हाई राइज ग्रोथ होकर के जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हमारी काफी कुछ कम हो सकती है। नहीं, ये हमारे रीजनल प्लान करने से काफी कुछ हमारा जो आगे का जो खर्च होता है, जो फालतू के खर्च होते हैं, न केवल खर्च ऑन द वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो द कॉस्ट ऑन मेंटेनिंग दोज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो खर्च होता है, ओएनएम के जो कॉस्ट होते हैं, उसको कॉस्ट को हम लोग काफी कुछ कम कर सकते हैं। तो ये हमारा रीजनल प्लानिंग के माध्यम से हमें ये भी सोचने की बात है कि हर एक रीजन को, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अमित कपूर साहब इसको याद कर रहे होंगे जब हम उनसे चर्चा किया करते थे कि सिटीज, व्हेन वी स्पीक ऑफ सिटीज एज ए इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इट इज नॉट ओनली ए फ्रेज बट ऑल्सो इट्स अ रियलिटी। एवरी सिटी लाइक ए ह्यूमन बीइंग, हमारी कुछ अपनी खामियां हैं, हमारी बहुत कुछ खासियत है, हमारे कुछ बहुत सारे स्ट्रेंथ है, हमारे कुछ वीकनेसेस भी है। तो हर एक सिटी एज एन ऑर्गेनिक बॉडी, उस सिटी के भी सर्टेन स्ट्रेंथ होते हैं, और वो स्ट्रेंथ एक रीजन लेवल पे रियलाइज होते हैं, न कि एक सिटी लेवल पे रियलाइज होते हैं। तो हर एक रीजन का ऐसे हो सकता है कि कोई रीजन ऐसा होगा जो कि विच इज एजुकेशनल हब, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग हैं जिनके एजुकेशनल स्ट्रेंथ, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, वहां पे तमाम सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहां पे देश विदेश से लोग आएंगे वहां पे एजुकेशन लेने के लिए। कोई ऐसी जगह होगी विच कुड बी गुड इन द टेक्सटाइल सेक्टर में होगा, कहीं पे हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा होगा। तो आपका क्या यूएसपी है उस शहर का, उस इलाके का क्या यूएसपी है, जिससे कि वहां पे आपके जो स्ट्रेंथ है, हाउ कैन वी यूटिलाइज दोज स्ट्रेंथ सो दैट वी कैन प्रोवाइड बेटर इकोनॉमिक और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सिटीजन। उनके लिए बेहतर हम एक और अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड कर सकते हैं। सम सिटीज कुड बी सिंपली हेल्थ सिटीज, आई मीन हेल्थ से लेकर के न केवल हमारा जो है सामान्य जो एक एलोपैथिक सिस्टम होता है, बट उसके अलावा जो हमारी डिजीज सिस्टम ऑफ हेल्थ की जो व्यवस्था है वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या हमारी सिटी की प्लानिंग को जब हम उसके हिसाब से सोचेंगे, तो सोचते समय हम जब प्लानिंग करेंगे तो हमारा प्लान ऐसे होगा कि अगर यहाँ पे कोई जो देश विदेश से लोग आए तो कैसे उस हेल्थ फैसिलिटी को हमको एक्सेस कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम सारी की सारी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये भी हमारा लाइवलीहुड को लेकर के एक मेजर चैलेंज हो सकता है। हमें इस बात को भी सोचने की जरूरत है कि हम आज जो समय है इनोवेटिवनेस का, आज समय हमें कैसे हम इसको लोगों की स्किल अप कर सकते हैं कि जो हमारी जो आज की जो उनकी जो स्थिति है उससे और कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसको करने के लिए एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में जो पीएम गति शक्ति, पिछले मेरे ख्याल है 2021 में पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया था जब पीएम साहब ने, उस समय शायद लोगों को एहसास नहीं था। आज हमारा प्रदेश पीएम गति शक्ति के जो लेयर्स हैं, मोस्ट ऑफ द लेयर्स वी हैव ऑलरेडी बीन एबल टू पुट इट ऑन द जीआईएस मैप के ऊपर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, और हम उसका उपयोग भी तमाम सारे अपने रिसोर्स प्लानिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं, तमाम सारे यूटिलाइजेशन के लिए कर रहे हैं। क्या हमारे शहर, क्योंकि आज तो हमारे शहर जो है ज्यादातर शहरों में जो हमारे अमृत सिटीज थे, अमृत सिटीज के तो जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान बन चुके हैं या बनने के लगभग कगार पे, और उसके नीचे भी 50,000 तक के उनके जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान बन रहे हैं। तो क्या हम उसको जो है पीएम गति शक्ति के माध्यम से, क्योंकि वहां पे जितने सारी फैसिलिटीज वो सारी की सारी वहां मैप्ड है, क्या हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं पीएम गति शक्ति के माध्यम से? क्या हम सोच सकते हैं कि हमारी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में, हमारी फैसिलिटीज को क्रिएट करने में क्या करें जिससे कि हमारे सिटीजन्स को मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम लाभ मिले? अगर हमें हॉस्पिटल बनाना तो हॉस्पिटल हम कहाँ लगाएंगे, ये इसके माध्यम से हम लोग प्लान कर सकते हैं। एजुकेशनल फैसिलिटी करना तो कैसे हम करें, इसको हम लोग प्लान कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जो है जो डिजास्टर रेजिलियंस है, जो हमारी आज अर्बन एरियाज में जो हीट वेव्स की जो इश्यूज है, जिस क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी इसे दे आर काइंड ऑफ एनर्जी गजलर्स, तो हम उन चीजों को कैसे प्लान करें कि हम उसका मिनिमाइज कर सके इसको, ये इस चीज का भी प्लान कर सकते हैं। कैसे हम लोग सिटी में
अपनी जो जो वाटर सिक्योर सिटी बनाने की बात है, कैसे वाटर को बहुत तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, उसकी हम लोग कैसे प्लान, क्योंकि जब हम अर्बन प्लानिंग रीजनल लेवल पे करेंगे तो हमारा चूंकि प्लेटफॉर्म बड़ा होगा, उस बड़े प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार की प्लान करना हमारे लिए ज्यादा आसान काम होगा। एक दूसरे को हम लोग जोड़ करके इसको हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये हमें अल्टीमेटली सिटीज, जो मैं बार बार कई मंचों पे मैं बोल चुका हूं, मुझे जो येन गेल से जो लर्निंग हुई कि सिटीज आर फॉर द पीपल, सिटीज आर फॉर द सिटीजन्स। तो क्या हम सिटीजन सेंट्रिक सिटीजन्स को बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए, एक सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए, सस्टेनेबल फैसिलिटी देने के लिए, एक उनको जो है बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देने के लिए हम कैसे प्लानिंग करें कि जिसके माध्यम से उनको हम आगे आने वाले समय में एक बेहतर जिंदगी हम दे सकते हैं। देयर हैव बीन लॉट ऑफ लर्निंग, लेट मी टेल यू, इतनी सारी लर्निंग हमें स्मार्ट सिटी के माध्यम से, हमारे प्रदेश में भी जो 10 स्मार्ट सिटीज हैं, उन स्मार्ट सिटीज के माध्यम से काफी कुछ लर्निंग हुई है। क्या हम उस लर्निंग को ट्रांसलेट कर सकते हैं व्हाइल वी आर डूइंग दिस रीजनल प्लान? ये हमारे लिए चैलेंज की बात है। मैं समझता हूँ कि हमारे हर एक रीजन जो अलग अलग रीजन हमारे जो प्लान किए जा रहे हैं, उन रीजन में कोई ना कोई तो स्मार्ट सिटी है। आप अगर उनके साथ बैठ करके देखें कि व्हाट हैड बीन योर लर्निंग, हाउ डू यू डू, व्हाट डू यू डू सो दैट आपका जो रोड बने तो स्मार्ट रोड बने, क्या करें कि आपका जो वाटर सिस्टम बने, वाटर सिस्टम स्मार्ट वाटर सिस्टम बने, एनर्जी सिस्टम स्मार्ट एनर्जी सिस्टम बने, एजुकेशन सिस्टम स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम बने। ये सारी की सारी जो हमारी थिंकिंग, जो लर्निंग स्मार्ट सिटी के माध्यम से, जो हमारे यहाँ के बाहर की चीजें हैं, वो भी बहुत कुछ चीजें डॉक्यूमेंटेड है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माध्यम से। उन चीजों से हम क्या लर्निंग ले सकते हैं कि ताकि आने वाले हमारे जो शहर हैं वो प्लान के माध्यम से वो हम एक स्मार्ट लोगों को स्मार्ट लिविंग दे सकते हैं। ये मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है व्हेन यू प्लान, और हर चीज के पीछे, आई मीन दिस हैज बीन माय लर्निंग फॉर द, आई मीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इन द फील्ड as a municipal commissioner, as a vice chairman of development authority. This has been my learning that the key of everything is the planning, जिसके ऊपर हमें मैक्सिमम टाइम लगाना चाहिए। एक बार हमने सही से प्लान कर लिया तो प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम लोगों को बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ निश्चित तौर पे दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे इतने सारे एक्सपर्ट्स लोग जो बैठे हुए हैं, ये सारे एक्सपर्ट्स आप सबको अमृत काल के लिए तैयार कर रहे हैं। ये आप जो रीजन का प्लान कर रहे हैं, चूंकि अमृत काल का ये पहला साल है, और अमृत काल में जो हमारा एक फास्ट डेवलपमेंट का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य हमें अपने देश को विकसित बनाने का 2047 तक, और विकसित बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया हमारा होगा अर्बनाइजेशन। हम चाहे करें या न करें, ऑटोमेटिकली अर्बन सेक्टर में, हमारा अर्बन एरिया में लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, विच हैज बीन शोन थ्रू द प्रीवियस सेंसस, विच इज बीइंग शोन थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ स्टडी। तो हमें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं अमृत काल के लिए, जिससे जो लोग आए वो अपनी पूरी पोटेंशियल, पूरी क्षमता के मुताबिक अपनी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सके। ये हमारे लिए एक चैलेंज होगा, और वो चैलेंज मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तेज और ऊर्जा के साथ आप सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हर एक रीजन की, उस रीजन की क्या क्या खास खास चीजें हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो हमारी सोशल हो, चाहे वो हमारी जो हेरिटेज किस्म की कोई हैंडीक्राफ्ट हो, कोई टेक्सटाइल हो, कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क हो, या कुछ नहीं हमारा फूड प्रोसेसिंग के बारे में हो, कोई स्पेसिफिक सुविधा देने को, उनको ध्यान में रखते हुए उस पूरे रीजन को कैसे हम लोग प्लान करें कि ताकि लोगों को एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग प्रोवाइड कर सके, और उसको हम लोग एक सस्टेनेबल वे में फ्यूचर में, ऐसा भी नहीं कि हमने एक बार बनाया और उसके बाद वो चीज खत्म हो जाए, वो एक सस्टेनेबल तौर पे आज नहीं बल्कि 50 साल के बाद भी कोई आए, 100 साल के बाद भी आए, 200 साल के बाद भी आए, तो वो भी उसको नजर आए कि हमारा शहर वैसे सतत रूप से चल रहा है। यही हमारा जो पूरा का पूरा जो फोकस लगता है रीजनल प्लान का है, जो कि एक बड़े दायरे में, बड़े कैनवास के ऊपर आपको पिक्चर खींचना, जो कि विच इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। मैं समझता हूँ कि अर्बन प्लानर हर एक हमारे जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनमें है, और नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में तो काफी सारे हैं। वी कैन ऑलवेज हायर देयर सर्विसेज, उनकी जो नॉलेज है, उनकी एक्सपर्टीज है। हमारे बीच में SPA के जो हमारे प्रोफेसर PSN राव साहब भी हैं, ही विल गिव यू लॉट ऑफ एडवाइस हाउ टू अर्बन प्लानिंग के में हम क्या क्या फैक्टर्स है जिसको हम लोग ले सकते हैं,
और कैसे हम लोग हायर कर सकते हैं रिसोर्सेज को जो हमारे पास नहीं है। आने वाले समय में हमें अधिक से अधिक अर्बन प्लानर रखने होंगे जो कि उन अर्बन प्लानर के माध्यम से हम चीज़ों को प्लान करें और उसको एक्सिक्यूट कराएं। तो निश्चित तौर पे आप सारे लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज अगले 2 दिन के भीतर होगी। मैंने देखा कि तमाम सारे हमारे कमिश्नर्स ने, जिनमें रोशन लखनऊ से, गौरव अयोध्या से, सेल्वा जो मेरठ से, बनारस से कौशल, सौम्या बरेली से, सबने इसको प्रेजेंटेशन भी किया है। और मैं समझता हूँ इस लर्निंग के बाद हम प्रेजेंटेशन को फर्दर शार्पन करेंगे और शार्पन करके, और जो चैलेंज है कि प्लान बनाना एक काम है बट प्लान को इम्प्लीमेंट करना जो उससे बड़ा काम होता है। तो 50% यू हैव वन वंस यू मेड योर प्लान, बट रेस्ट 50% इज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। तो उसको फोकस तरीके से और 1 by 1 जैसे जैसे करके आप उसे कैसे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे कि सब कुछ उस कोहेरेंस में चले। ऐसा ना हो कि पता चला कि हर तरह से लोग अपने अपने, जो क्योंकि अर्बन लोकल बॉडी बहुत सारी है, तो उनको एक उसमें वेव में डालना पड़ेगा जिससे कि हर कोई एक ही भाषा बोले, जिससे कि उसका प्लान के मुताबिक वो आगे वो उस काम को कर सके। तो ये मैं समझता हूँ कि आज 2 दिन की चर्चा से ये सारी बातें निकल करके आएंगी। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना कि आपका ये चर्चा बहुत ही उपयोगी हो, बहुत ही ये उद्देश्य परक हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट निकले इसके माध्यम से। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं एंड होप टू लिसन फ्रॉम नितिन आफ्टर वंस दिस 2 days वर्कशॉप इज ओवर कि अल्टीमेटली इससे क्या चीज निचोड़ निकल के आया है और कैसे हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे इन प्रिपरेशन ऑफ द एक्चुअल रीजनल प्लान विच विल बी, जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, द न्यू उत्तर प्रदेश इज द ग्रोथ इंजन ऑफ द कंट्री। आने वाले समय देश का हमारा जो हम ग्रोथ इंजन बनेंगे, उस ग्रोथ इंजन को बनाने का उसका जो इंजन है वो अर्बन एरिया के माध्यम से होगा, जो आप सारे लोग उसको प्लान बनाएंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।